हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा सीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में। जो स्नातक लेवल पे जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा। तो यह जो नोटिस है 6 अगस्त 2024 को जारी किया जा चुका है। समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक वालों के लिए यह सीईटी का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें अनेक प्रकारों के सेवा का नाम और पद नाम बताया गया है। जिसमें जिन सीईटी जिस पदों के लिए की जाएगी वो पद है इसके अंदर प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारी, पर्यवेक्षक, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकारों के लिए सीईटी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो मैं आपको इसमें खास जो जानकारी है, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह मैं आपको इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने के लिए रखा गया है। अगर 40 से कम रहता है तो वह विफल रह जाता है। और SC ST वालों के लिए 5% तक का शिथिलीकरण, इनको रिलैक्शन दिया गया है। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसमें OTR सिस्टम है रखा गया है, जो पहले की भांति OTR रहेगा। थोड़ा सा बदलाव हुआ है OTR के अंदर। इसमें OTR अब eKYC होगी और साथ में ही हमारी लाइव फोटो खींचेगी। तो इसके लिए अब आवेदक को स्वयं ही उपस्थित होना होगा लाइव फोटो के लिए। जो OTR है वो आपको प्रक्रिया सावधानी से पूर्वक भरवानी होगी, क्योंकि OTR आपके आधार के बेस पे होगा, वापस ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो आपको सावधानी पूर्वक भरवाना होगा। एक आपका हस्तलिपि नमूना भी आपके पास लिखवाया जाएगा हैंड रिटन के अंदर, वह भी इसके अंदर अपलोड करवाना होगा। फोटो के लिए आपको एक अलग से फोटो होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। और लाइव फोटो हस्तलिपि नमूना एक बार सबमिट करने के बाद नहीं बदला जा सकेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक से आपको OTR करवाना है। जो हैंड रिटन है उसके लिए सैंपल जो लिंक मिलेगा वो आपको साइट पर दे दिया जाएगा। वह नमूना आपको स्व हाथ से लिखना है और वहाँ से लिख करके अपलोड पोर्टल पे करना है OTR करते समय। फोटो के लिए 1 माह से अधिक पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल नई फोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। और यहाँ पे अपनी विजिबिलिटी बॉडी मार्क, बॉडी चिन्ह आपको यहाँ पे देना अनिवार्य होगा। और आधार कार्ड से आपको सत्यापन कराना होगा OTR के समय। OTR आप जनाधार के माध्यम से भी करा सकते हैं, आधार के माध्यम से भी करा सकते हैं, आधार और 10वीं के अकॉर्डिंग के माध्यम से भी करा सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही कराना है। और आधार से आपके नंबर जुड़े होने आवश्यक होने चाहिए। इसके अंदर 10वीं की मार्कशीट को जोड़ने के लिए आपको डिजी लॉकर का माध्यम भी इसमें दे दिया जाएगा, जिसमें रोल नंबर के आधार पे आप डायरेक्ट डिजी लॉकर से 10वीं की डिटेल को अटैच हो जाएगा। यदि एड्रेस वेरिफिकेशन में आपके पास ना आधार कार्ड है, ना कोई घोषणा कर पा रहे हो, तो आप इसके लिए जातीय मूल निवास का आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। और आपको एग्ज़ाम से 1.5 घंटा पहले जा कर के वहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। इसमें एक साफ एक लाइन दी गई है, ई मित्र द्वारा आवेदन में की गई गलती को आवेदक की गलती मानी जाएगी। तो इसलिए आवेदक ध्यानपूर्वक ही अपना फॉर्म भरवाए। आवेदक अपना एक परमानेंट मोबाइल नंबर रखेगा और एक अपनी जीमेल आईडी परमानेंट रखेगा।
यह जो आवेदन है एसोसो आईडी के द्वारा ही भरा जाएगा, अन्य किसी दूसरे की एसोसो आईडी से नहीं भरा जाएगा और ना ही मान्य होगा। आगे आपको दिक्कत आ सकती है किसी दूसरे की एसोसो आईडी से आप भरोगे तो। कोई भी समस्या होती है, आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा। इसके लिए जो पंजीयन शुल्क रहेगा, सामान्य वर्ग और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो 600 रुपये का रहेगा। अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। जो इसमें पद दिए गए हैं वे पद मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, विभाग के नाम, पद और यहाँ पे दिए हुए हैं किन पदों पे यहाँ पे भर्ती के लिए CT आवेदन मांगे गए हैं। इसमें आयु जो सीमा रहने वाली है वो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। 40 वर्ष तक का इसमें आपकी एज रखी गई है। दृष्टिबाधित के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। यह आवेदन जो मांगे गए हैं दिनांक 9 अगस्त 2024 से प्रारंभ होने वाले हैं और दिनांक 7 सितंबर 2024 मध्य रात्रि तक ये आवेदन मांगे गए हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करते समय अंतिम तिथि का वेट ना करें, जल्दी आवेदन करना है आपको, क्योंकि इसमें सर्वर समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, OTP टाइम पे नहीं आते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना ज़रूरी रहेगा। जब फॉर्म भरना ही तो किस चीज़ का आप लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं। जो फोटोग्राफ के लिए जो नियम बताए गए वो नियम इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, 1 माह की ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वह अपलोड करनी है। मोबाइल द्वारा खींची हुई या अपने स्वरचित फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है वह सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फ़ोटो का चेहरा 50% तक दिखना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज पिक्सल की साइज 240 से 320 पिक्सल में रहनी चाहिए। न्यूनतम अधिकतम 480 640 है। 50 KB और 100 KB के बीच में आपको फ़ोटो की साइज रखनी है। ऐसे ही सिग्नेचर के लिए आपको A4 साइज के पेपर पे खाली हस्ताक्षर में 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के अंदर भीतर काले या नीले रंग से आपको साइन करने हैं। इसकी साइज 280 इंटू 80 और अधिकतम 560 से 160 के पिक्सल में रहनी चाहिए। 20 से 50 KB के बीच में यह फ़ोटो साइज रहेगी। OTR करते समय या फॉर्म भरते टाइम पे यदि कोई आपके त्रुटि रह जाती है तो आप आवेदन अंतिम तिथि के दिनांक के पश्चात 7 दिन के अंदर आपको 300 रुपये दे करके उसको संशोधन करवा सकते हैं। ध्यान रखें, OTR में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यदि फॉर्म भरते समय आपका एड्रेस वगैरह या पोस्ट वगैरह जो भी आपकी जो कुछ डिटेल आपकी यदि आधी अधूरी रह जाती है, कुछ करेक्शन रह जाता है, तो आप अंतिम तिथि के बाद 7 दिन के अंदर आपको 300 रुपये दे करके 300 का चालान कट करके आपको संशोधन करा लेना है। यह संशोधन एक बार ही मान्य होगा, दोबारा संशोधन नहीं कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से आपने नोटिफिकेशन पूरा ये सीईटी का देख लिया है। इसमें सिलेबस भी आपको दिया गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, विषय सारे विवरण इसमें आपको दिए हुए हैं। और प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, कुल अंक 300 रहेंगे और 3 घंटे का पेपर रहेगा। पाठ्यक्रम का विवरण आपको नोटिफिकेशन के नीचे पूरा मिल जाएगा, तो आप यहाँ से पाठ्यक्रम को देख सकते हैं और आप इसकी तैयारी में कर सकते हैं। तो देखा कि आपने इस प्रकार से सीईटी का नोटिफिकेशन दिया जा चुका है, सीईटी के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। अभी ये हाल फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल तक वालों के लिए हैं, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो आपको नोटिफिकेशन कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल में नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। श्री कृष्णा ई मित्र चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर पे क्लिक करें, जिससे आपको नई नई वीडियो उपलब्ध होती रहेगी।